हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी के साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेक्निकल ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर बड़ी अपडेट आप सबके समक्ष जारी हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या होती है, इसके विषय में हमें जानकारी दीजिए। साथियों, साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये लगातार बातें आ रही हैं कि सर हम दूर दराज के विद्यालय में यहाँ पे हमारा पदस्थापन हो गया है, दूर दराज के गांव हैं, सर हमें कब तक ट्रांसफ़र मिल जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा अवधि है, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, ये 1 साल का कब तक हो जाएगा और इसके रिगार्डिंग कब तक शिक्षा विभाग नोटिस जारी करेगा, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। साथ ही साथ ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है, ये नैतिक शिक्षा है आप सभी के लिए, क्योंकि अब आप मूल रूप से अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ जरूरी अपडेट्स आपको देंगे। साथियों, बताना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारा चैनल लगातार देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे टीआरई 3 के साथियों, आपको सर्वप्रथम यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रेस नोटिस यहाँ पर रिलीज की गई है। इसके माध्यम से तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, नियोजित शिक्षक के मामले में नियुक्ति प्राधिकार नियोजन इकाई से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति विद्यालय प्रधान से बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र और नियुक्ति प्राधिकार नियोजन इकाई के सक्षम प्राधिकार से विरमण आदेश की प्रति, यानी कि यहाँ पे विरमण पत्र मिलना है जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं जिनका चयन यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 में हो चुका है। इसके अलावा नियुक्ति प्राधिकार नियोजन इकाई से प्राप्त एनओसी लेना है और साथ ही साथ यहाँ पर विद्यालय प्रधान से भी, जिस विद्यालय में पूर्व में कार्यरत थे तो वहाँ के विद्यालय प्रधान से भी एक प्रकार का इनको पत्र प्राप्त करना है जिसमें किसी प्रकार का बकाया नहीं है, आरोप नहीं है, इसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मामले में, यह आप सभी के लिए है जो कि यहाँ पे नियोजित नहीं हैं और जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो क्या करेंगे, तो अपने वर्तमान कार्यालय से, यानी कि जिस भी विभाग में वो पदस्थापित हैं, वहां से वो विरमण पत्र और साथ ही साथ बकाया आरोप आदि लंबित नहीं रहने से संबंधित प्रमाण पत्र विद्यालय जहां पे योगदान करेंगे वहां पे सबमिट करना होगा। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर योगदान तिथि है, देखिए, नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को वांछित कागजातों के साथ योगदान हेतु उपस्थित होने की अंतिम तिथि 30/11/2023 निर्धारित की गई है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट डेट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जैसे ही आपको आपका पदस्थापन पत्र मिलता है, प्रयास करिए कि उसी दिन आपको विद्यालय में जाके योगदान कर देना है। यदि आपको यहाँ पूर्वाहन में, कोशिश करिएगा कि आपको पूर्वाहन में ही यहाँ पे आपको पदस्थापन पत्र मिल जाए, तो पदस्थापन पत्र प्राप्त करने के उपरांत आप अपने विद्यालय में जाकर के योगदान कर लें। इसके लिए आप अपने विद्यालय का रूट वगैरह देख लें ताकि आपको वहाँ जाने में आसानी हो। इसके अलावा यदि आप अपराह्न में अपना पत्र प्राप्त कर रहे हैं, तब भी जाकर के आप विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। दोनों ही केस में उस दिन का आपको वेतन मिलेगा। हालांकि याद रखिएगा कि पूर्वाहन के केस में उस दिन का टोटल वेतन बनेगा और अपराह्न की स्थिति में यह भी संभव है कि उस दिन का वेतन ना बने या फिर आधे दिन का वेतन बने, कुछ ऐसी स्थिति होती है। तो बताना चाहेंगे कि मोस्टली यहाँ पे कोशिश करिएगा, यदि आपको पदस्थापन पत्र मिल जाता है तो पूर्वाहन जाकर के अपना योगदान कर दीजिएगा। आपको बताना चाहते हैं कि जितना जल्दी आप योगदान करेंगे, आपकी सीनियोरिटी बन जाएगी और आप आगे भविष्य में यहाँ पर वरीय शिक्षक के रूप में अपना जो है प्रमोशन प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बन रहे हैं तो आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो 6 to 8 में हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आगे वाले क्लासेस हैं उनका भी अपने आगे वाले क्लासेस में प्रमोशन आराम से हो सकेगा। नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी सक्षमता पास शिक्षकों के लिए है। सक्षमता पास से जितने भी शिक्षक हैं उनका जल्द से जल्द यहाँ पे जुलाई माह में ही परीक्षा करा करके उसका रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी को बताना चाहेंगे अब टीआरई 3 का कैसे इससे लिंक है। याद रखें कि जब यहाँ पे सक्षमता पास सभी शिक्षकों का परिणाम आ जाएगा, यानी कि उन्होंने जो सक्षमता परीक्षा दी है उसका जब रिजल्ट जारी हो जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो नोटिस जारी हुई है, आज जो वायरल हो रहा था, उसमें ये कहा गया है कि सक्षमता पास सभी शिक्षकों का ट्रांसफर चुनाव के बाद होगा, जिले में रैंडम पोस्टिंग पर विचार है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव बाद तो किसी भी हाल में यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा, चुनाव के पहले होगा। आप सभी को हम भरोसा दिला रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स, आप सभी का ट्रांसफर टीआरई 3 वालों का चुनाव के पहले होगा
और आपको बताना चाहते हैं कि किस डेट तक आपका ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा ई शिक्षा कोष पर। तो याद रखिए कि जैसे ही यहां पर आपके जो अभी प्रेजेंट में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है वो समाप्त होगी, और इसकी जो डेट है आपको बताना चाहते हैं, आपको मालूम नहीं होगा, तो 20,000 प्लस यहां पे ट्रांसफर हो चुके हैं। 1 या 2 दिन में यहां पे महिला शिक्षिका जो TRE1 और TRE2 से थी उनका यहां पे पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा, ट्रांसफर उनका भी हो जाएगा। फिर अंतर जिला में आपके बचेंगे यहाँ पर जो बचे हुए शिक्षक साथी हैं उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जो यहाँ पे विभाग के द्वारा लक्ष्य रखा गया है वो है 20 मई तक इनको जिला आवंटित होगा, और आने वाले 10 दिन यानी कि 31 मई तक हर हाल में इनको विद्यालय में योगदान भी करा दिया जाएगा। अब जो TRE3 के साथी हैं वह सोच रहे होंगे कि सर हमारा ट्रांसफर कब होगा, तो देखिए 31 मई तक अंतर जिला, याद रखिए अंतर जिला सभी शिक्षकों का ट्रांसफर समाप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे सेम जिला के लिए भी अभ्यावेदन आए हुए हैं उनका भी ट्रांसफर होगा। तो जून महीना पूरा टोटल यहाँ पे सेम जिला वालों का भी ट्रांसफर चलेगा। उसके बाद जून में ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। हालांकि जो सेम जिला ट्रांसफर होगा वो बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे DO के माध्यम से ट्रांसफर्स होंगे सेम जिला में, तो आसानी से इसे 10 से 15 दिन में कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब आते हैं TRE3 के ट्रांसफर पर। तो जुलाई में यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जुलाई महीने से आपसे अभ्यावेदन प्राप्त किए जाएंगे। विगत दिनों में जब TRE1 TRE2 विशिष्ट और साथ ही साथ जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं जब उनसे यहाँ पे ट्रांसफर के लिए अभ्यावेदन मांगा गया था तो वो आपका 15 दिन मांगा गया था। तो मान करके चलिए कि 1 जुलाई से लेकर के, मार्क माय वर्ड्स, 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आप सभी से अभ्यावेदन मांगे जाएंगे ट्रांसफर के रिगार्डिंग, और उसके बाद आने वाले लगभग 15 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक आपके ट्रांसफर की स्क्रूटनी होगी। और उसके बाद अगस्त महीने में, मार्क माय वर्ड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगस्त में सभी TRE3 के, लेकिन एक यहाँ पे शर्त होगी कि TRE3 वालों का सेम जिला में नहीं, जितने भी यहाँ पे TRE3 के शिक्षक हैं जो कि सेम जिला में पोस्टेड है उनका नहीं, यहाँ पे जो अंतर जिला वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे कैमूर से है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से है और वो यहाँ पे बांका में पदस्थापित हो गया है, या फिर कोई बांका वाला है और वो गोपालगंज में हो गया है, तो ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर लाभ मिलेगा ट्रांसफर का, और ट्रांसफर में अंतर जनपदीय ट्रांसफर का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए ये जो ट्रांसफर होगा वो अगस्त महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद सितंबर आते आते आपका यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। यानी कि अगस्त महीने में TRE3 का ट्रांसफर कंफर्म है। और ये बात आपको बता देते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सक्षमता पर सभी शिक्षकों का ट्रांसफर चुनाव के बाद होगा। यानी कि जैसे ही सक्षमता परीक्षा यहाँ पे कंप्लीट होगी उसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया चालू होगी। यहाँ पे देखिए जितने भी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन सभी को वर्तमान विद्यालय में फिलहाल कार्य करने के लिए रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, इनकी जो पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल है। आने वाले समय में जैसे इनका ट्रांसफर होगा उसी जिले में जहां पे ये पदस्थापित है, रैंडम किसी पंचायत या फिर प्रखंड में इनको भेज दिया जाएगा। तो सभी लोग धैर्य बना के रखें। बाकी स्टडी तंत्र चैनल आप सभी के लिए कार्य कर रहा है, बस आपको एक ही कार्य करना है कि हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है आप सभी के लिए टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर के है। आप सभी जानना चाहते हैं कि सर टेक्निकल ज्वाइनिंग क्या होती है। देखिए, टेक्निकल ज्वाइनिंग का अर्थ सिंपल सा ये होता है कि आप सभी जब विद्यालय में यहाँ पर योगदान करेंगे, योगदान करने के उपरांत जब संबंधित प्रधान जो भी वहाँ पे प्रधानाचार्य हैं या फिर जो प्रभारी हैं, जब उनको ये संतुष्ट हो जाएंगे कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आप एकदम वैलिड कैंडिडेट हैं, तो उसके बाद आपकी ये ज्वाइनिंग करवाएंगे। और ज्वाइनिंग कैसे करवाएंगे, तो जो आपका जिला है उस जिले के DO ऑफिस में ये जाएंगे। सभी प्रभारी और सभी प्रधानाचार्य को DO ऑफिस में जाकर के लाइन लगानी होती है कुछ इस तरीके से, ये कतार में रहते हैं, और आपके 3 डॉक्यूमेंट्स की फाइल लगती है। यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स की फाइल लगती है, याद रखिएगा। एक डॉक्यूमेंट वाला फाइल आपके पास रहेगा, एक यहाँ पे 3 जो डॉक्यूमेंट्स फाइल लगेंगे आपके, एक आपका यहाँ पे BRC में जाएगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में। दूसरा वाला जो आपको फाइल होगा वो DO ऑफिस में टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए जाएगा, और तीसरा वाला जो रहेगा वो आपके विद्यालय में यानी कि स्कूल में रहेगा। जब कभी यहाँ पे जरूरत होगी किसी भी चीज़ की तो उसको वहाँ पे प्रेषित कर दिया जाएगा। अब याद रखिए 3 फाइल्स आपकी बनेंगी, इन 3 में जो भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उनको जाकर के आपको यहाँ पे जमा करना होगा। अब आपको बता देते हैं कि टेक्निकल ज्वाइनिंग में क्या होता है। तो टेक्निकल ज्वाइनिंग में जो भी आपके प्रधानाचार्य है, जब आपका विद्यालय में योगदान हो जाता है उसके उपरांत ये DO ऑफिस में जाकर के आप सभी का टेक्निकल ज्वाइनिंग कराते हैं, जिसमें ये कंप्यूटर में आपके सभी डेटा को अपलोड करवाते हैं कि किस जिले से आप आते हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका किस सेक्शन में या किस वर्ग में सिलेक्शन हुआ है। यदि आप 1 to 5 के टीचर हैं तो 1 to 5 एनरोलमेंट होता है। इसके अलावा जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं उनको कंप्यूटर में लोडिंग की जाती है, और सारी प्रक्रिया इसके बाद आपकी समाप्त हो जाती है और टेक्निकल ज्वाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बाद यहाँ पे HRMS की ऑनबोर्डिंग होती है, जिसके बाद आपके सैलरी का प्रोसेस आगे बढ़ता है। बाकी HRMS क्या होता है और इसके अलावा
बीआरसी में किस प्रकार से आप अपने काम करवाएंगे, और आने वाले समय में आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी हमारे चैनल की तरफ से दी जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके एचआरएमएस के विषय में रहेगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा आपका पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अनुभव के आधार पर बताएंगे जिससे आपका वेतन ना रुके, आपका वेतन ना रुके पैन कार्ड के रिगार्डिंग। इसके लिए आप आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के सर्विस के रिगार्डिंग कल आने वाली है, जो कि पैन कार्ड और एचआरएमएस और आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट होगी। साथियों नेक्स्ट बताते हैं आप प्रोबेशन पीरियड के रिगार्डिंग। तो 1 साल की नोटिस कब आने वाली है, आपको पता होगा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यहाँ पे बताया गया था कि सभी राज्यकर्मियों का जो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल किया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से अभी ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। आपको बताते चलते हैं कि जब यहाँ पे आपका योगदान प्रपत्र दे दिया जाएगा, उसके बाद किसी भी वक्त यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा सामान्य तौर पर एक नोटिस जारी की जाएगी, जिसमें 3 कॉलम में ये लिखा होगा कि सभी टीआरई 3 के शिक्षक जो कि यहाँ पे विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, इनकी परिवीक्षा अवधि 1 साल मानी जाएगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी महीने में आपको ये नोटिस देखने को मिलेगी। जो हमें सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही है कि इसी महीने में जून से पहले आपको ये लेटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब यह है कि आपको उन चीज़ों से दूर रहना है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि विद्यालय में आपको केवल अपना कार्य करना है, विद्यालय में जाकर के आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपके सर्विस में कोई नुकसान हो, क्योंकि जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों से बच करके रहना होगा। कभी भी अपने आप को सर्वोत्तम दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। आप घर से दूर हैं, आप अपने आप को अच्छे से प्रतिस्थापित करिए, अपने कार्य से कार्य रखिए, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बाकी डीप में ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है कल के वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबी होती जा रही है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि टेलीग्राम चैनल हमारा यहाँ पे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर दिया जाएगा, उसे आप जरूर फॉलो करें। कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, कोई भी लेटर्स आते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, तो हम उसे तुरंत टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो।